कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़े बड़े झटके लगते जा रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा झटका पूर्व सीएम जगदीश शेट्टा का कांग्रेस में शामिल होना माना जा रहा है। जगदीश शेट्टा से कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है और बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम के साथ तय हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में शेट्टा एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटी। 17 अप्रैल को बीजेपी के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने शेट्टा की इस फैसले की जमकर तारीफ की है। जगदीश शेट्टा के आने के साथ ही कांग्रेस को लिंगायत वोटरों का बड़ा साथ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि शेट्टा लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायत वोटरों पर इनका प्रभाव भी है। कर्नाटक की राजनीति में जगदीश शेट्टा का क्या कद है या वहां की राजनीति को ये कैसे मोबिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनके एक फैसले ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जगदीश शेट्टा कर्नाटक के लिंगायत नेता हैं, जिन्हें येदियुरप्पा का भी करीबी माना जाता रहा है। शेट्टा का उत्तरी कर्नाटक में काफी दबदबा माना जाता है। वो आरएसएस में भी काफी सक्रिय थे और इसके बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपनी छात्र राजनीति को आगे बढ़ाया। शेट्टा ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी के जेएसएस कॉलेज से कानूनी पढ़ाई की। उनके पिता एडवोकेट थे और राजनीति से भी जुड़े हुए थे। हुबली धारवाड़ सेंट्रल से उनके पिता लगातार 5 बार नगर निगम का चुनाव जीत चुके हैं और एक बार मेयर भी रहे हैं। इसके अलावा उनके चाचा और भाई भी राजनीति से जुड़े हैं। जगदीश शेट्टा को 1994 में धारवाड़ जिले का बीजेपी अध्यक्ष चुना गया। इसी साल वो पहली बार विधायक चुने गए और लगातार 4 बार जीत दर्ज की। वो कुल 6 बार विधायक रहे हैं। इसके बाद 2005 में वो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। साल 2006 में उन्हें मंत्री पद मिला। 2008 में विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं और 2012 में मुख्यमंत्री पद पर भी बैठने का मौका मिला। हुबली धारवाड़ सीट से शेट्टा विधायक हैं। बीजेपी ने उन्हें बड़े बड़े पद दिए, लेकिन इस चुनाव में पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही थी, जिससे नाराज होकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें हुबली धारवाड़ से महेश दिंगनाकाई को खड़ा किया गया है। इसी सीट से जगदीश शेट्टा 6 बार विधायक बने हैं। जगदीश शेट्टा लिंगायत नेता हैं, तो महेश भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लिंगायत वोटरों को साधने में कौन सा नेता सफल होता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि जिस उत्तरी कर्नाटक में बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा शेट्टा ही थे, जो अब कांग्रेस का है, यहाँ करीब 20 से 25 सीट है जिन्हें बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। लिंगायत समुदाय काफी समय से बीजेपी से परेशान है, क्योंकि बीजेपी के कुछ फैसलों ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। बीजेपी लिंगायत समुदाय को राजनीतिक तौर पर कम करना चाहती है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ने सीएम बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा ले लिया था। उनकी उम्र को इसकी वजह बताई गई थी। हालांकि येदियुरप्पा अभी भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन लिंगायत समुदाय इस फैसले से नाराज था। अब यही नाराजगी कांग्रेस के लिए खुशखबरी बन सकती है, क्योंकि 2 लिंगायत नेताओं को पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी और शेट्टा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1990 से कांग्रेस से जो लिंगायत नाराज थे, वो वापस कांग्रेस की ओर मुड़ जाएंगे। कांग्रेस के लिए 1990 के बाद लिंगायत समुदाय के वोट में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राजीव गांधी ने लिंगायत समुदाय के मजबूत नेता वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था, जिसके कारण लिंगायत समुदाय के बड़े वोटरों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया था। अब इन 2 बड़ों चेहरों के पार्टी में आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कर्नाटक में 17% लिंगायत वोटर हैं, जिन्होंने अगर एक साथ मिलकर एक पार्टी को वोट दे दिया तो राजनीतिक गणित बदल सकती है। खैर, 13 मई को नतीजे आने के साथ ही साफ हो जाएगा कि जगदीश शेट्टा के आने से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है।